हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग कुनपिंग सीक्रेट एलम के अंदर डावियन फ्लेम के साथ साथ हेवनली गॉड विंग्स को भी रिफाइन कर चुका था और लिन फेंग इस रिफाइनिंग प्रोसेस का फायदा उठाते हुए और एम्परर पिंग टियन और उनकी बीवी वहाँ पे ब्रेक थ्रू भी कर चुके थे, जिससे वो तीनों वहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद वो लोग सीक्रेट एलम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे किन क्वान अपने फादर जिन के साथ उनका इंतजार कर रहा था, जिन्हें जिंदा देखकर मास्टर जिन क्वान ने वहाँ पे अपनी ट्रू गॉड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर जानलेवा हमला भी कर दिया था। लेकिन एपिसोड के एंड में हमने देखा था लिन फेंग ने बहुत ही आसानी के साथ उस ट्रू गॉड लेवल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए उल्टा मास्टर जिन को भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें सीक्रेट एलम के आउटर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फेंग खड़ा होकर मास्टर जिन की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था, जबकि मास्टर जिन तो वहाँ पे हैरान होकर नाम अपना सारे हिलाते हुए कहने लगा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, इसने भला इतनी आसानी के साथ मेरी थंडर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसपे लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराकर उसे और ज्यादा भड़काते हुए कहता है, क्या तुम अपनी इसी ताकत के साथ हमें मारने वाले थे? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मजा आएगा, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। जिसपे मास्टर जिन वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, ज्यादा उड़ो मत बच्चे, क्योंकि मेरे पास अभी भी मेरी डिवाइन फॉर्मेशन बाकी है। और ये कहकर मास्टर जिन वहाँ पे अपना पूरा दम लगा कर अपनी डिवाइन फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगा था, जहाँ उस डिवाइन फॉर्मेशन को बनते हुए देखकर जिनको अन भी वहाँ पे कमीनी स्माइल करने लगा था। और ऊपर से वहाँ पे लिन फेंग को नीचे दिखाने के लिए उससे कहता है, रेडी हो जाओ, तुम्हें मेरे फादर की ताकत देखने का बहुत ज्यादा शौक था ना, तो अब वो तुम्हें यहाँ पे अपनी ट्रू गॉड एलम की पावर दिखाने जा रहे हैं। पर अफसोस हो, उस पावर को महसूस करने के बाद तुम जिंदा नहीं बचने वाले। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि अपनी डिवाइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए मास्टर जिन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने फॉरबिडन फ्लैग्स को बाहर निकाल लिया था, जिनकी तादाद पिछली बार से भी ज्यादा दिखाई दे रही थी। और देखते ही देखते उन्होंने अपने फॉरबिडन फ्लैग्स को ऊपर हवा में उछालते हुए लिन फेंग के ऊपर एक डिवाइन फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया था, जिसकी पावर को देखकर ओल्ड एम्परर वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, ये फॉर्मेशन तो ट्रू गॉड एलम के 6th लेवल को भी सरपास कर चुकी है। और ये कहकर ओल्ड एम्परर वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहते हैं, सीनियर लिन फेंग अपना ख्याल रखिएगा। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग तो वहाँ पे 6th लेवल की फॉर्मेशन को देखकर भी नहीं घबरा रहा था, पर तभी वो वहाँ पे मास्टर जिन को देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, नाइस नाइस, तुम्हारी इस फॉर्मेशन का लेवल उतना ज्यादा लो भी नहीं है, अब मैं वाकई तुमसे थोड़ा बहुत इंप्रेस हो चुका हूँ, पर ये डिवाइन फॉर्मेशन तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इसे तो मेरे हाथों में होना चाहिए था। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जिन भी उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहते हैं, पर अफसोस हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी इस डिवाइन फॉर्मेशन को हासिल कर सको। और ये कहते हुए मास्टर जिन ने जल्दी से वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन के ऊपर एक पोर्टल भी बना दिया था, जिसके अंदर से दोबारा वहाँ पे एक जायंट डिवाइन स्वॉर्ड निकलकर बाहर आने लगती है, जिसे कंट्रोल करते हुए मास्टर जिन ने वहाँ पे सीधा लिन फेंग के ऊपर ही जानलेवा हमला करने के लिए आगे भेज दिया था, जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ ऊपर हवा में चलते हुए कॉन्पेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन फेंग के चारों तरफ यिन यांग एनर्जी वाला एक प्रोटेक्टिव बैरियर आ गया था। और जैसे वो डिवाइन स्वॉर्ड जाकर वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ टकराती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो जायंट डिवाइन स्वॉर्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा वहाँ पे मास्टर जिन की बॉडी के ऊपर हुआ था, जिसके चलते वो भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इवन वो वहाँ पे लड़खड़ा कर गिरने ही वाले थे कि जिनको ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे अपने पिता को संभाल लिया था, जो देखकर तो अब की बार मास्टर जिन वहाँ पे परेशान होते हुए जिनको से कहते हैं, ये बच्चा तो हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला, इसे प्रिडिक्ट कर पाना हमारी समझ से बाहर है। जितना तुमने मुझे इस बच्चे के बारे में बताया था उसके मुताबिक तो मैं इस बच्चे को बहुत ही आसानी के साथ खत्म कर सकता था, लेकिन ये तो अब यहाँ पे किसी और ही खतरनाक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि अभी कहाँ, ये तो बस शुरुआत है। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे फिर से अपनी यिन यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट गॉड कुनपिंग की स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेता है, जिनकी स्पिरिट वहाँ पे बाहर आते साथ ही एक जोर की दहाड़ मारती है, और उस दहाड़ में इतना ज्यादा दम था कि वो पूरा का पूरा एरिया ही वहाँ पे हिल गया था। और अभी वो दोनों बाप बेटा वहाँ पे ये सब देखकर हैरान हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि कुनपिंग की स्पिरिट ने आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे एक ही झटके के साथ मास्टर जिन की उस डिवाइन फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो दोनों बाप बेटे का चेहरा ही सफेद पड़ चुका था। उन दोनों को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ उसकी 6th लेवल की डिवाइन फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पर इसी बात के साथ साथ उन दोनों को वहाँ पे इस बात का भी एहसास हो चुका था कि वो यहाँ पे लिन फेंग का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये सोच आते ही वो दोनों बाप बेटा जल्दी से वहाँ पे भागने की सोचते हैं। इवन वहाँ से भागने के लिए हम देखते हैं कि उन दोनों बाप बेटे ने वहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल को भी ओपन कर दिया था, जो देखकर लिन फेंग पीछे से वहाँ पे अपने डिवाइन पल्स को बाहर निकालते हुए कोल्ड टून में वहाँ पे दोनों बाप बेटे से कहता है, अब तुम दोनों को यहाँ से भागने की इतनी भी ज्यादा क्या जल्दी है। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपने डिवाइन पल्स का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों बाप बेटे को वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे फ्रीज कर दिया था, जिसके चलते तो अब वो दोनों चाहकर भी वहाँ पे हिल नहीं पा रहे थे, जो देखकर जिनको वहाँ पे घबराते हुए अपने पिता से कहता है, फादर आखिर यहाँ पे ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा। जिसपे मास्टर जिन वहाँ पे अपने बेटे को जवाब देते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पे नहीं हिल पा रहा, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड लॉ ऑफ थंडर का इस्तेमाल करना ही होगा। पर अभी बेचारा मास्टर जिन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एक झटके के साथ उसके सामने टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे उसके फोरहेड के ऊपर अपनी फिंगर रखते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है, हाँ तुम उसका इस्तेमाल कर तो सकते थे, पर अफसोस अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से अपने सामने
आते हुए देखकर तो बेचारे माता जिन की वहाँ पे आके ही बाहर आने को हो चुकी थी। वो हैरान होते हुए वहाँ पे लिन फेंग से कहता है कि आखिर तुमने ये सब इतनी आसानी के साथ कैसे किया, जिस पे लिन फेंग वहाँ पे गोल्ड टून में उससे कहता है कि ये जानकर तुम क्या करोगे। और ये कहकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके सोल सी रियलम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी कि बेचारा माता जिन अब वहाँ से जान से मारा जा चुका था और मरने के बाद उसकी डेड बॉडी सीधा वहाँ पे पहाड़ की चोटी के ऊपर जाके गिरती है। जो देखा तो बेचारा जिन कौन ऑलरेडी वहाँ पे कोमा में जा चुका था, उसकी आंखें वहाँ पे फटने को हो चुकी थी। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी डावियन फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए गोल्ड टून में उससे कहता है, तुमने काफी बार मेरे रास्ते में आने की कोशिश की है, तुम्हारी गलतियां इतनी ज्यादा बड़ी है कि तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। लिन फेंग कैसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ लिन फेंग की दोनों आंखें भी चमकने लगी थी। उसकी एक आंख वहाँ पे जिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही थी तो दूसरी आंख वहाँ पे यंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही थी। जिसके बाद लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही क्रूअल तरीके के साथ अपनी डावियन फ्लेम को वहाँ पे आंखों के रास्ते से वहाँ पे उसके हाथ तक भेज देता है और उसका दिल जो कि वहाँ पे बहुत ही तेजी से धड़क रहा था, उसे अंदर से लिन फेंग ने वहाँ पे कुचल दिया था। जिसके साथ ही बेचारे जिन कौन भी अपने फादर की तरह वहाँ पे मारा जा चुका था और उसकी डेड बॉडी भी वहाँ पे अपने फादर के बगल में ही जाके गिरी थी। जबकि पीछे की तरफ मौजूद ओल्ड एम्परर को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। वो वहाँ पे हकलाते हुए कहने लगा था, क्या सीना लिन फेंग ने यहाँ पे इन दोनों बाप बेटे को मार दिया, मुझे तो अभी तक भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा। अपने ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे उन दोनों की डेड बॉडीज के पास जाकर कंफर्म करते हुए अपने ग्रैंडपा को बताता है कि वो दोनों वाकई वहाँ पे मारे जा चुके हैं। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे जल्दी से उन दोनों की स्टोरी रिंग्स को भी ले लेता है, जिन्हें वो वहाँ पे अपने ग्रैंडपा और अपने फादर को दिखाते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है आप दोनों को इंटरेस्ट की कोई भी जरूरत नहीं होगी, मैंने ठीक कहा ना। और ये कहकर शाओटियान उन स्टोरी रिंग्स को लेकर सीधा वहाँ पे अपने मास्टर लिन फेंग के पास आ गया था, जिन्हें देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, इसके अंदर 9 ट्रू गोड लेवल के थंडर बीट्स मौजूद है और उसी के साथ साथ ट्रू गोड थंडर स्वॉर्ड फॉर्मेशन आर्ट भी मौजूद है। नाइस, ये दोनों ही काफी अच्छे ट्रायल्स हैं। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन फॉरबिडन फ्लैग्स को अपने पास बुलाता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे मास्टर जिन की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर एनर्जी निकलने लगी थी, जो कि उसकी थंडर डाउ एनर्जी थी। जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उसकी दी ग्रेट थंडर डाउ को अपनी सोल सी रियलम के अंदर डिवोर करने लगा था। लेकिन हमेशा की तरह थंडर ड्रैगन एक बार फिर से बीच में आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे उसकी ग्रेट थंडर डाउ एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए वहाँ पे गोल्ड टून में लिन फेंग से कहते हैं कि ये थंडर डाउ एनर्जी मेरे ओरिजिन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है और हाँ, तुम इन लॉ फ्रैगमेंट से और इन थंडर बीट्स को हमेशा अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हें भी दी ग्रेट थंडर डाउ एनर्जी को सिखाने वाला हूँ। और ये कहकर तो थंडर ड्रैगन ने वहाँ पे सारी की सारी थंडर डाउ एनर्जी को डिवोर करना शुरू कर दिया था। जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुरा कर नाना में अपना सारे हिलाते हुए कहने लगा था, सीनियर नहीं सुधरने वाले। जो सुनकर थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे लिन फेंग को खुश करने के लिए उससे कहते हैं, चिंता मत करो, एक बार वो सुप्रेशन सील तुम्हारे ऊपर से हट जाए, उसके बाद तुम डायरेक्टली विचुअल गॉड रियलम के 9th लेवल या फिर सीधा ट्रू गॉड रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि गार्डियन गॉड ने लिन फेंग के ऊपर एक सप्रेशन सील लगाई थी जब वो स्पिरिचुअल रियलम के अंदर एंटर हुआ था, और उसी सप्रेशन सील के चलते अभी के लिए लिन फेंग का कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा लो था। अगर वो सप्रेशन सील लिन फेंग के ऊपर ना होती तो अब तक वो न जाने कब का ट्रू गॉड बन चुका होता। वहीं थंडर ड्रैगन की ये सारी बातें सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए थंडर ड्रैगन से कहता है, सीनियर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और तभी शाओटियान वहाँ पे लिन फेंग के कंधे के ऊपर आकर बैठते हुए लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर अब हम लोग आगे कहाँ जाने वाले हैं। जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे गोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है कि अब गोल्डन विंग ट्राइब की बारी है, अब उन्हें भी सजा देने का समय आ चुका है। खैर उसके बाद सीन चेंज होकर हमें गोल्डन विंग ट्राइब का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ उनसे मदद मांगने के लिए जिन शाओटी भी वहाँ पे पहुंच चुका था। और तभी गोल्डन विंग का एम्परर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि योर मैजेस्टी और ओल्ड एम्परर दोनों के ही लाइफ कार्ड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो दोनों ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। जो सुनकर बेचारा जिन शाओ जी ऑलमोस्ट वहाँ पे रोते हुए कहता है, लेकिन मेरे फादर तो जाने से पहले बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, उन्हें पक्का यकीन था कि वो ह्यूमन को मार के वापस ही आएंगे, तो फिर भला वो खुद कैसे मर सकते हैं। जिस पे वो एम्परर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि जरूर से ये काम उसे ह्यूमन कल्टीवेटर का ही होगा, और अभी तो हमारे पास कोई ट्रू गॉड बचा ही नहीं है जो कि ह्यूमन कल्टीवेटर के साथ लड़ने में हमारी मदद कर सके। मुझे डर है कि अभी हमारे ऊपर खतरा और ज्यादा बढ़ने वाला है। जिसमें जिन शाओ जी जल्दी से जवाब देते हुए कहता है, भले ही हमारे पास कोई ट्रू गॉड नहीं बचा, लेकिन हमारे डीमन रियलम के अंदर तो काफी सारे अल्टीमेट ट्रू गॉड्स मौजूद हैं, हम जल्द से जल्द उनके पास जाकर उन्हें इकट्ठा करते हुए उनसे मदद मांग सकते हैं। जिस पे गोल्डन एम्परर वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होकर कुछ सोचते हुए जिन शाओ जी से कहता है, हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये काम हमारे लिए इतना ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि अभी हमारे ट्राइब के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल लोग बचे ही नहीं है कि वो डायरेक्ट ट्रू गॉड को हमारी मदद करने के लिए मना सके। और ये कहकर एम्परर भी वहाँ पे परेशानी के मारे इधर उधर टहलते हुए कहने लगा था, हमें जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ और सोचना होगा। पर अभी वो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके एक सोल्जर वहाँ पे उसके पास आकर उसे वहाँ पे पैगाम देते हुए कहता है, मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, वो ह्यूमन कल्टीवेटर है किंगपिन क्लैन के एम्परर के साथ जबरदस्ती हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए हमारे क्लैन के अंदर आ चुका है। अब अपने सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिन शाओ जी के साथ साथ गोल्डन एम्परर को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन वो जल्दी से उड़ता हुआ अपने सोल्जर को लेकर अपने मेंशन से बाहर आ गया था, जहाँ जब बाहर आकर वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वाकई वहाँ पे अपने सामने लिन फेंग खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ वहाँ पे ओल्ड एम्परर, शाओटियान, एम्परर पिंगटियान और
उनकी वाइफ भी मौजूद थे। और तभी शाओटियान वहाँ पे कोल्ड टोन में सीधा सीधा उससे बात करते हुए कहता है, एम्पर प्लूटो, तुम्हारे ऊपर मेरे ग्रैंडपा के ऊपर हमला करने का इल्जाम है और उसी के साथ साथ ये भी इल्जाम है कि तुम जिन क्लैन के साथ मिले हुए हो, तुमने जानबूझकर कुनपिंग सीक्रेट रियलम की चाबी उन्हें दे रखी थी। आज मैं यहाँ पे इसी सभी का हिसाब किताब क्लियर करने के लिए आया हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ पे कोई वैलिड रीजन नहीं दिया तो यहाँ पे तुम्हारे पूरे के पूरे गोल्डन विंग ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्पर प्लूटो भी वहाँ पे समझ चुका था कि यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपने सोल्जर को आदेश देते हुए कहता है, जल्दी से तुम यंग मास्टर को लेकर निकल जाओ यहाँ से। और ये कहकर एम्पर प्लूटो वहाँ पे उन लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो योर मैजेस्टी और ओल्ड एम्पर दोनों ही आपके ही हाथों से मारे गए हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कि आपका मतलब भी उनसे बुरा हो गया होगा। तो अब आप लोग हमसे और क्या चाहते हैं? जिस पे ओल्ड एम्पर आगे आकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी तो काफी सारा पुराना हिसाब किताब बाकी है, वो सब तो हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले तो अपने टायर हाउस को ओपन करो, क्योंकि मुझे वहाँ पे अपने फॉरबिडन एरिया की इनहेरिटेंस को चेक करना है। और ये कहकर ओल्ड एम्पर वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए उससे कहते हैं, अदरवाइज आज मैं तुम्हारे इस पूरी की पूरी ट्राइब को मिट्टी में मिला दूंगा। और ये कहकर ओल्ड एम्पर वहाँ पे सीधा सीधा अपना सारा का सारा ऑरा प्रेशर एम्पर प्लूटो के ऊपर ही डालने लगे थे, जिसके चलते तो एम्पर प्लूटो भी वहाँ पे अपने घुटनों पे आ चुका था। और तभी लिन फेंग वहाँ पे एक ही झटके के साथ टेलीपोर्ट और वहाँ पे उसके सामने आते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है, जल्दी से मुझे वहाँ का रास्ता दिखाओ। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्पर प्लूटो जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश करता है तो उससे पहले शाओटियान ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसके फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मार दी थी, जो कि बेचारे एम्पर प्लूटो को वहाँ पे इतनी जोर की लगती है कि उसके बैट की वजह से वो उड़ता हुआ सीधा पीछे जा गिरा था। जिसके बाद शाओटियान गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है, क्या अभी तुम कुछ कहना चाहते हो या फिर चुपचाप हमें लेकर वहाँ पे चलोगे? शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्पर प्लूटो वहाँ पे किसी तरह से खुद को संभाल कर दोबारा अपनी जगह पे खड़ा हो गया था। उसे वहाँ पे लिन फेंग और बाकी सभी को देखकर गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था, पर वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अभी वो अकेला यहाँ इन सभी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें रास्ता दिखाते हुए कहता है कि प्लीज मेरे साथ आइए। लेकिन शाओटियान वहाँ से जाने से पहले उसे अपना मुक्का दिखाते हुए कहता है, याद रखना अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मेरा मुक्का होगा और तुम्हारा फेस होगा। शाओटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारा एम्पर प्लूटो डर के मारे वहाँ पे ना में अपना सर हिलाने लगा था और जल्दी से लेकर उन सभी को वहाँ पे अपने टायर हाउस के अंदर आ गया था, जहाँ पे आते साथ ही शाओटियान ने ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे रखे हुए सभी टायर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और हर एक टायर को लेकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, ये सब कुछ मेरा है, ये सब मैं किसी को भी नहीं देने वाला। बेचारा एम्पर प्लूटो अपने टायर्स को अपने हाथों से जाते हुए देख कर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। हालांकि उसका वहाँ पे काफी ज्यादा मन भी कर रहा था कि वो आगे बढ़ते हुए शाओटियान को रोके, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहाँ पे उन्हें कुछ भी कह सके। तभी लिन फेंग वहाँ पे शाओटियान को बताता है कि ये सब तो बस मामूली सी चीजें हैं, असल टायर्स तो 4 और 5th फ्लोर के ऊपर रखे हुए हैं। वहाँ पे ना सिर्फ रिफाइनिंग का बहुत ज्यादा मटेरियल मौजूद है, बल्कि उसी के साथ साथ बहुत सारा गोल्ड और स्पिरिचुअल स्टोन्स भी मौजूद है। इवन तुम्हें वहाँ पे कुछ विचुअल गोल्ड लेवल के पेपेट्स भी मिलने वाले हैं। अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उनसे कहता है कि अगर मास्टर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलिए जल्दी से वहीं पे चलते हैं। और ये कहकर वो लोग सीधा वहाँ से 4थे फ्लोर की तरफ निकल जाते हैं, जो देखकर एम्पर प्लूटो पीछे से ही अपने मन ही मन में गुस्सा करते हुए कहता है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कब तक टिक पाते हो। और ये कहकर वो भी वहाँ पे उनके पीछे निकल गया था और आगे बढ़ते हुए उन सभी लोगों को लेकर सीधा वहाँ पे अपने फॉरबिडन एरिया के अंदर आ चुका था, जहाँ पे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। उस जगह को दिखाकर वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए उन सभी को बताता है कि यहीं पे हमारे क्लैन की अल्टीमेट इनहेरिटेंस मौजूद है। और ये कहकर एम्पर प्लूटो वहाँ पे उन्हें सामने की तरफ एक सोर्ड दिखाते हुए कहता है, इसे हम फैंटम सोर्ड कहते हैं, जो कि 9th ग्रेड की ट्रू गॉड सोर्ड है। इसे यहाँ पे पिछले हजारों लाखों सालों से आज तक कोई भी हासिल नहीं कर सका। वहीं लिन फेंग भी उस फैंटम सोर्ड को देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर कहता है, फाइनली अब मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही गौर से उस फैंटम सोर्ड को देखने लगा था, जिस बात का फायदा उठाकर एम्पर प्लूटो ने धीरे धीरे वहाँ पे पीछे हटना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी शाओटियान वहाँ पे उसके पीछे आते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है, हाँ जी सर जी, कहाँ भागे जा रहे हो? मेरी नजरें हमेशा तुम्हारे ऊपर रहने वाली है, इसलिए यहाँ से भागने का तो सोचना भी मत। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्पर प्लूटो वहाँ पे घबराकर उसे जवाब देते हुए कहता है, असल में जब भी कोई इस डिवाइन सोर्ड को हासिल करने की कोशिश करता है तो इस फैंटम सोर्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन ऑरा रिलीज होता है, जिसे मेरे जैसे कमजोर इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं बस पीछे हट रहा था। तभी लिन फेंग वहाँ पे शाओटियान और बाकी सभी से कहता है, तुम लोग यहीं पे रुककर मेरा इंतजार करना। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे उस फैंटम सोर्ड को लेने के लिए खुद अकेला वहाँ पे आगे बढ़ के आता, जहाँ जैसे ही आगे बढ़ते हुए लिन फेंग वहाँ पे उस फैंटम सोर्ड वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना पहला कदम रखता है तो उस फैंटम सोर्ड की स्पिरिट वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, जो कि एक स्पिरिट बर्ड की ही थी। और जैसे ही वो स्पिरिट वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो वो वहाँ पे गुस्से से दहाड़ लगाते हुए सीधा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला कर पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपने डिवाइन गॉडली एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिट के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। असल में लिन फेंग वहाँ पे उस फैंटम सोर्ड की स्पिरिट को दिखाना चाहता था कि उसकी डिवाइन एनर्जी उससे काफी ज्यादा सुपीरियर है, तभी तो वो वहाँ पे उस फैंटम सोर्ड को हासिल कर सकता था। जैसे ही लिन फेंग वहाँ पे अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाता है तो अचानक से वहाँ पे कुछ मिस्टीरियस ब्लैक ऑरा ने वहाँ पे इकट्ठा होते हुए लिन फेंग को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके
जिसकी वजह से लिन फेंग वहाँ पे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जो देखकर शाओ टियान भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है आखिर मास्टर को क्या हो गया, वो अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहे। लेकिन इससे आगे बेचारा शाओ टियान वहाँ पे कुछ कह पाता उससे पहले वहाँ पे उनके ऊपर भी एक हिडन बैन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें वो सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे। इस मौके का फायदा उठाकर एम्पर प्लूटो ने पीछे से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए उनके ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन ये तो अच्छा था कि ओल्ड एम्पर ने पहले उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए सेंस कर लिया था, इसलिए वो भी जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उस अटैक के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवन ओल्ड एम्पर के ओरा प्रेशर की वजह से बेचारा एम्पर प्लूटो तो उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था और हैरान होते हुए वहाँ पे कहने लगा था क्या तुम हाफ स्टेप ट्रू गोडियाला में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, जिस पे एम्पर पिंक टियान भी वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहते हैं प्लूटो तुम्हें यहाँ पे ये सब नहीं करना चाहिए था, ये सब करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। जिस पे एम्पर प्लूटो भी गुस्से से वहाँ पे अपनी माचा सोल को एक्टिवेट करते हुए उनसे कहता है मरने तो तुम सभी लोग वाले हो यहाँ पे, और ये कहकर उसने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी सारी की सारी एनर्जी को वहाँ पे अपनी माचा सोल के अंदर ही ट्रांसफर कर दिया था, जिसे देखकर ओल्ड एम्पर भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं इसकी माचा सोल से तो ट्रू गोल्ड लेवल का ओरा निकल रहा है। और ओल्ड एम्पर के ऐसा कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।